अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका और सही तरीका क्या है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहले कुल्ली करना, और मुँह भर के कुल्ली करना इस तरीके से कि मुँह का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। दूसरे ये कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और तीसरे ये कि तमाम बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से कोई भी छूटेगा तो गुस्ल नहीं होगा, वो आदमी नापाक ही रह जाएगा। और 5 चीज़ें सुन्नत होती हैं। सबसे पहले हाथ धोना, दूसरे नंबर पर यह है कि इस्तिंजा करना है और इस्तिंजा वाली जगह को धोना है, और बदन पर जहाँ जहाँ नजासत लगी हुई है उसको धोना है। तीसरे यह कि पाकी हासिल करने की नियत करनी है। चौथे वज़ू करना है, और पाँचवें तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना है। फ़र्ज़ में तो ये था कि तमाम बदन पर 1 मरतबा पानी बहा दो या 2 मरतबा, लेकिन सुन्नत ये है कि 3 मरतबा पानी बहाना चाहिए। अब सुनिए गुस्ल का सही और मसनून तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। वो ये कि सबसे पहले आदमी अपने हाथ को गट्टों तक धोए, चाहे दोनों हाथ ये नापाक हो या पाक हो, हर हालत में दोनों हाथ को धोना है। दूसरे नंबर पर इस्तिंजा, शर्मगाह को धोना है, इस्तिंजा करना है, और बदन पर जहाँ नजासत लगी हुई है उसको धोना है। तीसरे नंबर पर सर की तरफ से पानी डालना शुरू करना है। 3 मरतबा सर पर पानी डालना है। पहली मरतबा पानी डालने के बाद में बदन को अच्छी तरह मलना है ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए। तो 3 मरतबा सर पे पानी डालेंगे, फिर सीधे कंधे पर, और फिर बाएं कंधे पर यानी उल्टे कंधे पर पानी को डालना है। और इस तरीके से आदमी तमाम पानी बदन पर बहा करके गुस्ल हासिल कर ले, और बदन का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। अगर ऐसा हो गया कि आदमी शुरू में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना भूल गया है, वज़ू करना भूल गया है, और उसने शुरू में ही सारे बदन को तर कर लिया है, सारे बदन पर पानी डाल लिया है, तो वो आखिर में ये जो फ़र्ज़ हैं, ये जो वज़ू है, उसको वो बाद में भी अदा कर सकता है। किसी की अगर कुल्ली नहीं हुई है, वो भूल गया है, तो आखिर में कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले। और इसी तरह गुस्ल करते वक्त में ये मसनून है कि क़िबले की तरफ नंगे होकर रुख नहीं करना है। अगर कोई आदमी बरहना होकर कपड़े उतार करके गुस्ल हासिल कर रहा है तो फिर उसको क़िबले की तरफ मुँह नहीं करना चाहिए, इससे मना किया गया है। दूसरे ये है कि अगर आदमी गुस्ल कर रहा है तो उस वक्त में ज़ुबान से कोई कलिमा तस्बीह वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आदमी बंद जगह में है, जैसे गुस्ल खाने होते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए जायज़ है कि वो खड़े होकर नहाए, बैठ कर नहाए, नंगे होकर नहाए, कपड़े पहन कर नहाए, हर तरह की इजाज़त है। नहाने के बाद में बेहतर ये है कि कपड़े से पोंछ लिया जाए, ये भी एक अदब है और मसनून तरीक़ा है। गुस्ल से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? तो गुस्ल से पहले जो वज़ू की दुआ पढ़ते हैं उसी दुआ को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। ये अल्फाज मरवी हैं। तो इन दुआ को गुस्ल खाने में जब तक कपड़े न उतारे हों उस वक्त तक वो पढ़ सकता है, और अगर कपड़े उतार लिए हैं, उस वक्त में याद आई है, तो फिर जो है दिल में इस दुआ को पढ़ सकते हैं।